परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है हमारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। यहोशू मसीह ने कहा है कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। जब आपका जीवन बहुत ज्यादा होगा आपके पास, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हो। जो काम आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे काम आप अपने जीवन में कर सकते हो और ऐसे काम करने से हजारों लाखों लोगों को आशीष मिलती है और आप परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं परमेश्वर के एक खास मैसेज को लेकर आया हूं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन आता है तो परमेश्वर का वचन अभिषेक लेकर आता है और वो अभिषेक आपके ऊपर आता है जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा सुनते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर आधा अधूरा अभिषेक में मत चलिएगा, क्योंकि आधा अधूरा अभिषेक आपके काम नहीं आएगा। पूरा अभिषेक लीजिए, पूरी समझ लीजिए, पूरी बुद्धि लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा अभिषेक लीजिए जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। जो जीवन फलवंत नहीं होता है वो जीवन नाश की ओर जाता है। जो जीवन फलवंत नहीं होता है उस जीवन में ऐसे लगता है जैसे आग लगी हो, क्योंकि जो जीवन फल नहीं देता है वो फलवंत नहीं होता है और जो फलवंत नहीं होता है उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में सफल हो, हमारे जीवन से अच्छे फल आए। सफलता हमारी विरासत है। सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा, ये सारी चीजें तब आती है आपके जीवन में जब आप अपने जीवन में सफल होते हो, और सफलता हमेशा ऊंचे स्थानों पर है। परमेश्वर आपको असफल बनाने के लिए नहीं आए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। ये तब होगा जब आपका जीवन सफल होगा। जीवन की किताब में परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना को दर्ज किया है, उसका ब्लूप्रिंट है जीवन की किताब में। आप सफल कब होंगे? आप सफल तब होंगे जब आपके लिए जो लिखा गया है, आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है, वो आपको मिल जाएगा। जब आप अपने नियति तक पहुंच जाओगे तब आपका जीवन सफल होगा। यानी पिता परमेश्वर की योजना जब आपके जीवन में पूरा हो जाएगा तब आप सफल हो जाएंगे। ये सब कैसे होगा? पवित्र आत्मा को कभी भी आप धूल के स्तर पर नहीं देखेंगे। पवित्र आत्मा हमेशा ऊंचे स्थानों पर है। हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर चाहते हैं कि मिट्टी के बने हुए इस बर्तन से उनकी महिमा प्रकट हो। ये मिट्टी के बर्तन उनके महिमा को होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक सामर्थ्य के कारण इसी मिट्टी के बर्तन जो हम हैं, उसमें परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी आत्मा भरना चाहते हैं। तो मिट्टी के होने के बावजूद परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम मिट्टी और धूल में पड़े रहें। वो चाहते हैं कि हम ऊंचे स्थानों पर आए, क्योंकि परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर है। इस दुनिया में आप जो भी बनाओ उसका एक एक्सपायरी डेट है, वो इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा। 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जो बनाया है आपने, उसका अंत होगा। यहां इस दुनिया में जो भी मिल्कियत है, जो भी आपको मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपको अपने पास क्यों बुला रहा है? क्योंकि आपको वो चीजें देना चाहता है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आओ। जब आपके पास ऐसी सामग्रियां आ जाएंगी जो अनंत काल तक चलता रहेगा, तो आपका जीवन सफलता की ओर जाएगा और सफल हो जाएगा। दुनिया की जो चीजें हैं वो मिट्टी से उपजता है, मिट्टी और धूल में पनपता है, दुनिया के हिसाब से चलता है और अंत में मिट्टी बन जाती है, खत्म हो जाता है। परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी अलौकिक है। परमेश्वर जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो अलौकिक है, वो मिट्टी नहीं है, वो खत्म नहीं होगा, वो अनंत है। इसलिए जब भी हम इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं और वो जब मिल भी जाता है, एक दिन वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन वो तो खत्म होगा ही,
उसे तो खत्म होना ही है, क्योंकि वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। दुनिया के पास अपनी बुद्धि है, अपनी समझदारी है, अपना ज्ञान है, अपनी चीजें हैं। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझदारी, परमेश्वर का ज्ञान ऊंचे स्थानों से आता है। दुनिया नीचे स्थानों पर है, परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर है, हाई प्लेसेस पे है। उन ऊंचे स्थानों से जो चीजें आती है उसका स्तर भी ऊंचा होता है, उसका स्टैंडर्ड हाई होता है। तो जब आपको परमेश्वर की बुद्धि मिलती है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, परमेश्वर की समझदारी मिलती है, तो आपके जीवन में रोशनी बेइंतहा आ जाती है। यानी आपका जीवन रोशन हो जाता है, सारी चीजें आपको साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ समझ में आता है, और अभी आपको पता चलता है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। दुनिया में बहुत सारे लोग, नजर उठाकर देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं क्या करना है, जो कर रहे हैं वो गलत है, जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, मन में इच्छाएं हैं लेकिन उन इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साधन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, और सहायता भी नहीं है। कुछ लोगों को सहायता मिलती है, लेकिन बेशुमार जनता है, एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको कोई सहायता नहीं मिलती है। उनको सिर्फ बातें मिलती है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। वो बातें बस बातें बनकर रह गई, उन तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं। लेकिन जब उनके पास परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझदारी पहुंच जाएगी, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। हमारा जीवन सफल होना जरूरी है, जीवन का फलवंत होना बहुत जरूरी है। जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर जो सर्प है जिसने हव्वा को धोखा दिया था, फंसा दिया था, नाफरमानी करने के लिए उकसा दिया था, उस सर्प से कहा कि तुम जिंदगी भर तक धूल चाटते रहोगे। आज भी हम सर्प को जब भी देखते हैं तो वो धूल में लौट रहा है। उस सर्प के ऊपर शैतान सवार हुआ था, ऊंचे स्थानों से वैसे भी वो गिरा हुआ था, अब वो धूल में लौटता रहेगा। शैतान क्या चाहता है? हम भी उसके साथ धूल में लौटे। शैतान की पूरी मंडली ने और अंधकार की शक्तियों ने पूरी दुनिया पर छल कपट का एक चादर ओढ़ दिया है। जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ छल हुआ है, उसको पता ही नहीं चला है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ छल हुआ है। ऐसा पावरफुल धोखा है उसके पास, ऐसा पावरफुल छल करने की कैपेसिटी है उसके पास। अंधकार ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ। आप जो भी सुनते हो, जो भी सीखते हो, जो भी समझते हो, उसमें 70 से 80% अंधकार की चीजें हैं, धोखा देने वाली चीजें हैं, आपके जीवन को नाश करने वाली चीजें हैं, आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने वाली चीजें हैं, आपके मन की शांति को आपसे छीनने वाली चीजें हैं। चाहे वो मीडिया में देख लो, चाहे वो किताबों में देख लो, चाहे वो आपस की बातों में देख लो, इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैला हुआ है, इतना ज्यादा अंधकार फैला हुआ है, और हर इंसान इसकी वजह से परेशान है। इससे निकलने का क्या रास्ता है? इससे निकलने का रास्ता प्रभु यशुआ मसीहा ने हमें दिखाया है। वो कहता है कि धूल में लौटना बंद करो और ऊंचे स्थान पर आओ। प्रभु यशुआ मसीहा ऊंचे स्थानों से आए थे। वो परमेश्वर का वचन है, स्वर्ग से नीचे स्थानों में आए, धरती पर आए। इस वक्त प्रभु यशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए ऊंचे स्थानों से ऑपरेट करते हैं। जब तक हमारी नजर ऊंचे स्थानों पर नहीं है, तब तक हम प्रभु यशुआ मसीहा के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊंची है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड भी हमेशा ऊंचा है। हम लोगों का, मनुष्य जाति का स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, हमारी सोच बहुत छोटी है। परमेश्वर की सोच के साथ हमें अपनी सोच को मिलाना है। यहोशुआ मसीहा स्वर्ग से उतर आए, वो इस नीचे स्थानों में आए, लोगों के साथ वास किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को बताया उस ऊंचे स्थानों के बारे में, रास्ता खोल दिया हमारे लिए ताकि हम उनके जरिए उस ऊंचे स्थानों पर पहुंच सके। वो हमारे गाइड है, वो हमें रास्ता दिखाने वाले मसीहा है। नीचे के स्थानों से लेकर वो हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना चाहता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं।
प्रभु यीशुआ मसीहा ऊंचे स्थानों से यानी स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आए, इस धरती पर आए, मनुष्य जाति के साथ रहे और मनुष्य जाति को सिखाया उन ऊंचे स्थानों के बारे में। और वो बलि का मेमना बनकर आए थे, वो बलि चढ़ने के लिए आए थे हमारे लिए। पिता परमेश्वर ने हमसे, मनुष्य जाति से, पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। क्या करने के लिए भेजा? उनकी बलि देने के लिए। और यीशुआ मसीहा जो परमेश्वर का वचन है, वो खुशी खुशी आए, खुश होकर आए, आनंदित होकर आए, राजी खुशी आए। क्यों? वो भी हमसे प्रेम करते थे, हमें छुड़ाने के लिए। कहां से छुड़ाने के लिए? इस धूल मिट्टी की जिंदगी से छुड़ाने के लिए। धूल में, जमीन पर नीचे वाले हिस्से में हम लौट रहे हैं, छोटी सोच रखते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए एक बलि की आवश्यकता थी, और वो बलि प्रभु यीशुआ मसीहा ने अपने आप को कुर्बान करके दी। उनके बहाए गए रक्त की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से हमारे लिए वो ऊंचे स्थानों पर आने का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पा लिए हो, उसके बाद भी आप मिट्टी में ही लौट रहे हो, तो कुछ गड़बड़ है। आपको वहां से निकलकर, उस नीचे स्थानों से निकलकर ऊंचे स्थानों में जाना है। सफलता ऊंचे स्थानों पर ही है। यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है और वो यों ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। यशायाह का जो पुस्तक है ये पुराने नियम में है। पुराने नियम में परमेश्वर की हुजूरी बहुत ही रेयर हुआ करती थी, यानी सभी लोग परमेश्वर की हुजूरी में आ नहीं पाते थे, क्योंकि कानून बहुत सख्त था, अनुग्रह अभी आया नहीं था। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए बहुत सख्ती से अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, अपने आप को पवित्र रखना पड़ता था। परमेश्वर ने जो कानून दिया है उसको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन इस वक्त हम लोग सब अनुग्रह में जी रहे हैं, क्योंकि यीशुआ मसीहा ने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा कर दिया। उनको क्रूस के ऊपर चुनवाया, उनके शरीर में से रक्त का एक एक कतरा बह गया, वो क्रूस के ऊपर मर गए, उनको गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अब वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर बैठे हैं ऊंचे स्थानों पर, और वहां से हमसे संपर्क बना रहे हैं। यहोवा जब मिल सकता है तब तक उसकी खोज कर लो, निकट है तब उसे पुकारो। आज परमेश्वर हमारे एकदम नजदीक है, वो दूर नहीं है। तो आज हम लोग आशीषित हैं, क्योंकि हम लोग अनुग्रह में पैदा हुए थे, अनुग्रह में चल रहे हैं। जो भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया वो अनुग्रह में चल रहा है, और परमेश्वर उनके बहुत ही करीब है। तो परमेश्वर को खोजने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो तो सभी लोग परमेश्वर से संपर्क बनाने के लिए वो नीचे वाले हिस्से को छोड़कर पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे और ऊंचे स्थानों पर जाते थे।
और वहां परमेश्वर के दर्शन होते थे। परमेश्वर ने खुद मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, परमेश्वर ने इलाइजा को पहाड़ के ऊपर बुलाया। तो सभी लोग उस जमाने में उस वक्त पहाड़ के ऊपर जाते थे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जाने से एकांत मिलता है। नीचे मैदानी जगहों पर बहुत शोर होता है, लोग होते हैं, बस्तियां हैं, शहर है। दुनिया से कट कर ऊपर जाना था, दुनिया से अलग थलग होकर ऊंचे स्थानों पर जाना था। लेकिन आज वो ऊंचा स्थान आत्मा में है। यहाँ वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाए। हमारे मन में दुष्टता है, हमारे दिमाग में, हमारी सोच विचार में अनर्थकारी सोच चलती रहती है। जो इंसान अलग अलग व्यसन में फंसा हुआ है, जैसे सिगरेट है, शराब है, ड्रग्स है, वो अनर्थ कर रहा है, अपने ऊपर अनर्थ कर रहा है। हमारे जीवन में इतनी दुष्टता क्यों है? क्योंकि हम एक दुष्ट माहौल में पैदा हुए। तो कुछ लोग सोचते होंगे, नहीं मैं तो अच्छे बड़े बंगले में पैदा हुआ। मैं बंगले और झोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। हम जिस आत्मिक पर्यावरण में पैदा होते हैं वहीं पलते बढ़ते हैं और वही चीजें हमारे अंदर घर कर जाती है। अगर हम दुष्ट आत्मिक पर्यावरण में पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर दुष्टता होगी। और मनुष्य जाति तब से, जब से वो परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके, नाफरमानी करके पाप में जीता आया है, तब से अब तक दुष्ट पर्यावरण में जीता आया है और दुष्ट पर्यावरण में उनके बच्चे पैदा होते हैं। हम लोग दुष्ट पर्यावरण में पैदा हुए हैं, यानी हम लोग दुष्टता में पैदा हुए, हम लोग बंदिशों में पैदा हुए, और ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग बंधनों में पैदा हुए, बंधे हुए पैदा हुए। एक छोटे से बच्चे को झूठ बोलने को सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बोलना शुरू करता है। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह गाली देते हैं, कुछ इंग्लिश में देते हैं, कुछ हिंदी में देते हैं। पढ़े लिखे घर के बच्चे इंग्लिश में देते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं या मराठी मीडियम वाले, गुजराती मीडियम वाले हैं, वो अपनी अपनी मातृभाषा में गाली देते हैं। किसने सिखाया उनको ये गाली? उनके अंदर जो दुष्टता है वही उनको सिखाती है। उन सब चीजों से बचाने के लिए यीशु मसीह की बलि दी गई थी। यीशु मसीह के पास जाने का मतलब है कि हमारे जीवन का उद्धार, यानी जो दुष्ट पर्यावरण में हम लोग पैदा हुए हैं वहां से निकलने का एक रास्ता है। क्योंकि जब तक आप दुष्ट पर्यावरण में रहोगे, आपका जीवन दुष्टता से भरता रहेगा और दुष्टता हमेशा बुराई लेकर आएगी। दुष्टता कभी भी अच्छाई लेकर नहीं आएगी। गलतफहमी में मत रहिएगा, दुष्टता हमेशा बुराई लेकर आएगी। जीवन में इतनी बुराइयां क्यों है? क्योंकि हम दुष्ट माहौल में पले बड़े और दुष्टता के साथ रहते हैं। वो दुष्टता नीचे के हिस्सों में है, वो दुष्टता धूल में मिला हुआ है। जब तक हम लोग इस धूल से निकलकर उस ऊंचे स्थानों की तरफ नहीं जाएंगे और ऊंचे स्थानों पर नहीं पहुंचेंगे, हमारा जीवन सफल नहीं होगा, हमारा जीवन फलवंत नहीं होगा। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमें क्षमा मिलती है। परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के लिए क्षमा का प्रावधान किया है, यानी क्षमा की सप्लाई दे दी है। हमें जाकर लेना पड़ेगा। राशन की दुकान में राशन है बोल के हमारे घर में वो राशन आने वाला नहीं है। हमें जाकर वो राशन लाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। परमेश्वर से माफी लेने के लिए जो कीमत है वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। अपनी कुर्बानी से, अपने बहाए गए रक्त से, अपनी मृत्यु से उन्होंने चुका दिया। अब हमें परमेश्वर के पास जाकर वो माफी को ग्रहण करना है। जो लोग माफ नहीं किए गए हैं उनके ऊपर अभी भी सजा लागू होती है। यीशुआ मसीहा के कुर्बानी की वजह से हमें माफी मिल गई है। हमें जाकर वो माफी लेना है। किससे लेंगे? परमेश्वर से लेंगे। कहाँ जाएंगे? ऊंचे स्थानों पर। जब आप कलीसिया में आराधना करते हो, जब वचनों के साथ रहते हो, आराधना में, वचनों में परमेश्वर की महिमा करते हुए चलते हो, तब आप ऊंचे स्थानों पर होते हो। लेकिन कभी कभी वो तो हफ्ते में एक ही दिन होता है या 2 दिन होता है, बाकी सारा दिन आप नीचे के स्थानों में लौट रहे हो। हर रोज अपने आप को नीचे धूल से निकालकर ऊंचे स्थानों में लेकर जाइए, वहीं आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता ऊंचे स्थानों पर ही है। 8वां वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश ऊपर है, पृथ्वी नीचे है।
परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर है और हम लोग नीचे स्थानों पर है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ऊंचे स्थानों पर आओ। यीशु मसीह की कुर्बानी परमेश्वर ने इसलिए दी थी ताकि हम नीचे के स्थानों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर आए, उनके साथ आकर बैठे। अब परमेश्वर जिस तरह सोचते हैं वो ऊंचे स्थानों की सोच है, वो ऊंचाई की सोच है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में बैठते हैं, ऊंचे स्थानों पर बैठते हैं, उनका सिंहासन ऊंचे स्थानों पर होता है। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम नीचे के स्थानों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। जब हम ऊंचे स्थानों पर होते हैं तो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है, परमेश्वर का वचन सुनाई देता है, परमेश्वर की बातें सुनाई देती है, परमेश्वर का मार्गदर्शन सुनाई देता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों में नहीं है, आराधना में नहीं है, परमेश्वर की समझ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम नीचे यानी धूल में लौट रहे हैं। कितना भी रोना है रो लीजिए, धूल में लौटकर कुछ नहीं बदलने वाला, रोने धोने से कुछ नहीं बदलने वाला। हमें फैसला करना है, हिम्मत करना है और परमेश्वर के आत्मा की सहायता से उस ऊंचे स्थानों पर पहुंचना है। रास्ता यीशु मसीह ने खोल दिया है, मार्गदर्शन के लिए एक सहायक भी दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो आपका मार्गदर्शन करता है ऊंचे स्थानों पर आने के लिए। परमेश्वर के समझ के मुताबिक आपकी समझ हो जाए, परमेश्वर की सोच के मुताबिक आपकी सोच हो जाए, तो आप ऊंचे स्थानों पर है। तो परमेश्वर की सोच के साथ हम अपनी सोच को कैसे मिलाएंगे? परमेश्वर की सोच को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा और ऊंचे स्थानों पर आना पड़ेगा। परमेश्वर की गति यानी स्पीड हमारे स्पीड से अलग है। परमेश्वर के काम करने के तरीके हमारे काम करने के तरीकों से अलग है। क्योंकि हम इस दुष्ट दुनिया में पले बड़े, इस दुष्ट वातावरण में हम रहते हैं, तो हमारी सोच भी दुष्टता के साथ चलती है। हमारे जीवन के काम करने के तरीके भी गड़बड़ाया हुआ है। इसके लिए हम जीवन में सफल नहीं होते। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों को समझते हैं, परमेश्वर के राज्य के संविधान को समझते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, तो हम ऊंचे स्थानों के हिसाब से चलते हैं और सफलता हमेशा ऊंचे स्थानों पर है। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए चीजें। कभी कभी जो जल्दी जल्दी करना है उसमें हम बड़े आलस दिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में हम बहुत आलसी हैं। जैसे पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं, हमें नींद आना शुरू होता है। लेकिन अगर हम कोई सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही बेफालतू चीजें कर रहे हैं, तब नींद हमें परेशानी नहीं करती है। क्यों? दुष्टता आपको सोने नहीं देगी, तब जगा कर रखेगी आपको, क्योंकि वो चाहता है कि और दुष्टता आपके मन में आए और बुराई आपके मन में बस जाए, ताकि आप बुराई के गुलाम रहे, अंधकार के गुलाम रहे, आप निकले नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचे स्थानों पर हो, आजाद हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो और सफल हो जाओ। आप क्या करोगे? आप अंधकार का साथ दोगे या परमेश्वर का साथ दोगे? इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। परमेश्वर कभी कभी कुछ चीजें धीरे से करते हैं, उनके गति के साथ हमें गति मिलाना है। उस वक्त हमें परेशान नहीं होना है, उस वक्त हमें दुखी नहीं होना है, उस वक्त हमें निराश नहीं होना है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर की गति सही है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम तो सिर्फ थोड़ी सी चीजें जानते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ जानता है। उस बहुत कुछ के जानकारी के मुताबिक परमेश्वर की गति चलती है। और कभी कभी परमेश्वर की गति इतनी स्पीड में होती है, उस वक्त हमें तैयार होना है उस गति को मैच करने के लिए। परमेश्वर के काम करने के तरीके उच्च कोटि के हैं, परमेश्वर के विचार उच्च कोटि के हैं, क्योंकि वो सर्वोत्तम परमेश्वर है, वो सर्वोच्च है, ऊंचे स्थानों पर है। इसीलिए सफलता ऊंचे स्थानों पर है। इस दुनिया की जो सफलता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल हो गए और अंत में उनका नाश हुआ। जीवन के आखिरी के दिनों में वो बहुत ज्यादा दुखी, परेशान। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया, सफलता मिलने के बावजूद आत्महत्या कर लिया। क्यों? वो सफलता नहीं है, वो इस दुनिया का छल है, धोखा है। परमेश्वर आपको सच्ची सफलता देंगे, एक ऐसी सफलता जो ना सिर्फ आपको सफल बनाएगी, लेकिन आपके परिवार को भी सफल बनाएगी, आपके आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों के बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को सफल बनाकर रखेगी। 10वें वाक्य में परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, हमें ये बता रहा है, हमें ये मार्गदर्शन दे रहा है। जिस तरह बारिश होती है, बारिश हो रही है,
जमीन को गीला कर रही है, उस जमीन को उपजाऊ बना रही है, ताकि उस बारिश की वजह से वो जमीन कुछ न कुछ उपजेगा अगर सही बीज बोए जाएं तो। उसी तरह परमेश्वर का वचन जब आपके कानों से होते हुए आपके हृदय के अच्छे जमीन पर बारिश बनकर पड़ती है तो आपके जमीन को उपजाऊ बनाती है, आपके हृदय के जमीन को फलवंत बनाती है। ये सब ऊंचे स्थानों के सिद्धांत है। हमें इन सिद्धांतों को समझना है, पढ़ना है, जानना है, ग्रहण करना है और उसके मुताबिक चलना है, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा आपकी विरासत है। कैसे आएगा? बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझदारी के जरिए। किसके बुद्धि, ज्ञान और समझदारी के जरिए आपको वो विरासत मिलेगी? परमेश्वर की बुद्धि, समझदारी और ज्ञान की वजह से आपको वो विरासत मिलेगी। उस विरासत में आप चल सकते हो, दे दिया गया है, उसमें चलना सीखना है, ऊंचे स्थानों पर आना है। जो चुगलखोरी करता है वो ऊंचे स्थानों पर नहीं है, जो झूठ बोलता है बार बार वो ऊंचे स्थानों पर नहीं है, वो व्यभिचार में चल रहा है, वो मिट्टी में लौट रहा है, जो गुस्से में है हर वक्त, जो चिड़चिड़ा है हर वक्त, वो मिट्टी में लौट रहा है। हम सबकी हालत वैसी ही थी। दिन में 150 सिगरेट पीता था, शराब पीता था, मिट्टी में, गटर में लौट रहा था मैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र हाथ आए, उस गटर से मुस्तफा को निकाला। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया और एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे ऊंचे स्थानों में? मैंने कहा, प्रभु ले जाओ। पूरा का पूरा समर्पण, पूरा का पूरा मैं आपका हूं। आप जिस तरह बोलोगे उस तरह चलूंगा। सफलता ऊंचे स्थानों पर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आनंद के साथ निकाला जाएगा, शांति के साथ पहुंचाया जाएगा। यानी परमेश्वर का वचन हमें उस ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएगा। परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन यहोशू मसीहा है। यानी जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर के तरीकों को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तब हम शांति की ओर जा रहे हैं, हम कामयाबी की ओर जा रहे हैं, हम सफलता की ओर जा रहे हैं, हम आनंद की ओर जा रहे हैं। पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेगी। जब कोई इंसान अपने जीवन में काम करता है, वो भले काम करता है, वो बड़े बड़े काम करता है और पूरा जीवन काम करते करते ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, तो जो अधिकारी होते हैं, इस दुनिया के जो अधिकारी होते हैं, उनको बुलाकर उनको पुरस्कार देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। पहाड़ और पहाड़ियां अधिकार को दर्शाती है, गवर्नेंस को दर्शाती है। जो अधिकार हमारे ऊपर है, वो अधिकारी लोग हमें पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, हमारा आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छे भले काम किए। ये काम कहाँ से होगा? ये काम तब होगा जब आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचोगे। सफलता के काम हमेशा ऊंचे स्थानों पर से ही होगा। इसलिए हमें बुद्धि में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, समझदारी में बढ़ना है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझदारी, परमेश्वर के तरीके हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को समझिए, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अमल कीजिए। अगर आपको पढ़ के, परमेश्वर के वचनों को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आपको सिखा सकता है उनके पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए और सीखिए। अपने तरफ से कोशिश कीजिए, परमेश्वर रास्ता बनाएगा। आपने समर्पित कर दिया, आपने कहा प्रभु से कि प्रभु मुझे सीखना है, मुझे समझना है, तो वो रास्ता खोलेंगे आपके लिए, वो रास्ता बनाएंगे आपके लिए। जहां कोई रास्ता नहीं होता है, वहां परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएंगे। इस चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, वो सब आपको सिखाने के लिए, आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए बनवाया है मुझसे। उन वीडियोस को सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए, कॉपी पेंसिल निकालकर नोट्स बनाइए, उसको समझिए, उसको ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में उस पर अमल कीजिए, तो आप ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। पवित्र आत्मा इस वीडियो के जरिए आपको सिखाएगा। इस चैनल पे जितने वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आपको कुछ न कुछ ऐसा देकर जाएगा जो आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचने के लिए आपकी सहायता करेगा। पहाड़ और पहाड़ियां यानी आसपास के लोग, अधिकारी लोग आपकी जय जयकार करेंगे। जब आपकी जय जयकार हो रही है तो परमेश्वर की महिमा होती है।
अगर आपका जीवन सफल होता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन सफल हो। परमेश्वर चाहता है कि अपनी महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। मैदान के सब वृक्ष और इंसान में एक समानता है। पहला भजन संहिता जब आप पढ़ते हो, साम 1 जब आप पढ़ते हो, तो उसमें मनुष्य और वृक्ष के बीच में एक समानता कायम करने की कोशिश की है, कुछ बातें हमें समझाने के लिए। उस वचन में लिखा हुआ है कि तुम एक वृक्ष के समान फलवंत रहोगे, जिसके पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं, जो हमेशा फल देता रहेगा सही मौसम में। और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो और आप कहीं सम्मानित होते हो, तो जितने भी लोग वहां पर जमा हैं, सब लोग ताली बजाते हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं, आपके कामों को सराहते हैं, आपके कामों को अप्रिशिएट करते हैं। और ये सफलता ऊंचे स्थानों पर है। अगर आप अपनी जिंदगी में जूझ रहे हो, अगर आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऊंचे स्थानों पर आइए, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़कर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आपके उस विश्वास की वजह से आपको प्रभु यीशु मसीहा एक पवित्र आत्मा देते हैं। पिता परमेश्वर की ओर से आपको परमेश्वर की आत्मा मिलती है, जो आपकी सहायता करता है आपको उस ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने के लिए। आइए एफिसियों की किताब 2 अध्याय 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर की धन्यता, परमेश्वर का धन, परमेश्वर के पास जो भी सामग्री है आपके लिए, वो सब ऊंचे स्थानों पर है। वो पवित्र स्थान ऊंचे स्थानों पर है। जब आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हो, तब आपको परमेश्वर की धन्यता मिलती है, बुद्धि की धन्यता, ज्ञान की धन्यता, समझदारी की धन्यता। जब आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचकर उस धन्यता को ग्रहण करेंगे, तो वो धन्यता आपके जीवन में काम करेगी, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, आपके परिवार के लोगों के जीवन में काम करेगा, आपके क्षेत्र में काम करेगा, आपके देश में काम करेगा। उस धन्यता को लेने के लिए आपको ऊंचे स्थानों पर आना पड़ेगा। ऊंचे स्थानों पर ही उस धन्यता की सप्लाई है। उस सप्लाई को लीजिए, ऊंचे स्थानों पर आकर उस सप्लाई को लीजिए और धन्य हो जाइए। देखो पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम हमारे लिए। जब पूरा मनुष्य जाति पाप में, उस अंधकार के माहौल में, उस दुष्ट माहौल में पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं, मर रहे हैं, उस वक्त पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी दी, ताकि हमें ऊंचे स्थानों पर बिठाया जाए। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो पूरे मानव जाति से प्रेम करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए दिया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उनके उस अनुग्रह को ग्रहण करते हैं विश्वास के साथ, तब हम उस ऊंचे स्थानों के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। यीशु मसीह भी अकेले जाते थे पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी पर्वत ढूंढकर पर्वत के ऊपर जाएं। वो इसलिए ऊपर की ओर जाते थे क्योंकि दुनिया से कटना था। जब आप प्रार्थना के लिए जाते हो, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जब परमेश्वर की हुजूरी में जाना चाहते हो, तो अपने मोबाइल शोबाइल, आसपास की लोगों की बातें, उन सभी चीजों से कट कर, अलग थलग होकर उस ऊंचे स्थानों पर पहुंचिए। क्योंकि लोगों के भीड़ में रहकर आप उस ऊंचे स्थानों पर नहीं पहुंच सकते हो। आपका फोन लगातार बजता रहेगा तो आप ऊंचे स्थानों पर नहीं पहुंच सकते हो। परमेश्वर की हुजूरी में जाकर बने नहीं रह सकते। जब यीशु मसीह को अपने 12 एपोस्टल्स यानी अपने 12 प्रेरितों को चुनना था, पूरी रात वो ऊंचे स्थानों पर रहे, परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर से समझदारी ली, बुद्धि ली, ज्ञान लिया, शक्ति ली, सही फैसले लेने का अनुग्रह लिया। और फिर उन्होंने अपने 12 एपोस्टल्स को सेलेक्ट किया, अपने 12 प्रेरितों को चुना और उन 12 प्रेरितों ने आगे जाकर बड़े बड़े काम किए।
इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़े फैसले लेने हैं, उन फैसलों को लेने से पहले आप ऊंचे स्थानों पर आइए और ऊंचे स्थानों में बैठकर परमेश्वर की बुद्धि लीजिए, परमेश्वर की समझदारी लीजिए, परमेश्वर का ज्ञान लीजिए, परमेश्वर से सामर्थ्य लीजिए, ताकि आप वो बड़े बड़े फैसले ले सको। सफलता ऊंचे स्थानों पर ही है। उस ऊंचे स्थानों में शक्ति है, समृद्धि है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, चंगाई है, सुरक्षा है। जब आप ऊंचे स्थानों में आकर ऊंचे स्थानों से आप जब ऑपरेट करोगे तो आपका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। और आपके जीवन सफल होने की वजह से हजारों लाखों लोग आशीषित होंगे आपकी वजह से। ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है, क्योंकि वो आपसे स्नेह करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। उनकी दया की वजह से, उनके अनुग्रह की वजह से आपको ऊंचे स्थानों पर बैठने का मौका मिलता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब उस ऊंचे स्थानों पर आए। क्यों? ताकि इस पूरी दुनिया का उद्धार हो। उद्धार सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उद्धार पूरे मानव जाति के लिए। जब हम सफल होंगे तब हम रोशनी को लेकर चलेंगे, और वो रोशनी अंधकार में चलने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शन की रोशनी बन जाएगी। हमें मार्गदर्शन की रोशनी बनकर चलना है, ताकि बाकी लोगों को रोशनी मिले और हमसे रोशनी लेकर वो भी रोशन हो जाए, ताकि वो भी मार्गदर्शन की रोशनी बन जाए। और ऐसा करते करते पूरे मानव जाति को बचाया जा सकता है, पूरे मानव जाति को अंधकार से निकाला जा सकता है। ऊंचे स्थानों पर जाने की जब आप इच्छा जाहिर करोगे, आप लालसा करोगे, तो पवित्र आत्मा आपको लेकर ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कुछ चीजें हमें फॉलो करनी है, वो आपको पवित्र शास्त्र से मिलेगा। पवित्र शास्त्र में जब आप सीखते रहोगे तो आप ऊंचे स्थानों पर जाओगे स्टेप बाय स्टेप। ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहले आपको विश्वास करने की आवश्यकता है परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीहा पर। फिर आपको परमेश्वर के वचनों को स्टडी करना है, लगातार स्टडी करना है, ताकि आपको वो सारे तरीके मिले, आपको मार्गदर्शन मिले कैसे आप उस ऊंचे स्थान पर जाओगे। आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए चलना है। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका बच्चा इस वक्त जो ये बातें सुन रहा है, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु, आपके बच्चे ने पूरा वीडियो सुना है। आपके वचन का अभिषेक आए प्रभु उसके ऊपर, क्योंकि जब भी वचन बोला जाता है, जब भी वचन सिखाया जाता है, जब भी वचन सीखा जाता है, जब भी वचन पढ़ा जाता है, तो आपका अभिषेक आता है प्रभु। वो अभिषेक इस वक्त आपके बच्चे के ऊपर आए। जिन जिन लोगों को मेरी आवाज सुनाई दी प्रभु, उन सभी के ऊपर ये अभिषेक आए पिता परमेश्वर, इस वचन का अभिषेक आए, ताकि ये ऊंचे स्थानों पर पहुंचे, आपके बच्चे ऊंचे स्थानों पर आए और अपने जीवन में सफल हो जाए। और उस सफलता के कारण उनके परिवार को आशीष मिले, उनका परिवार आशीषित हो, उनका क्षेत्र आशीषित हो, उनका देश आशीषित हो, उनका समुदाय आशीषित हो, और पूरी दुनिया आशीषित हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर, ऊंचे स्थानों पर जाने से रोकने के लिए जो अंधकार की शक्तियों ने बेड़ियां लगाकर रखी हुई है, बेबुद्धि की बेड़ियां, आलस की बेड़ियां, उन बेड़ियों को मैं तोड़ता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। वो बेड़ियां आपके जीवन में से टूटकर गिर रही है। जिस बंदिशों की दीवार में आपको कैद करके रखा हुआ है, वो दीवार ढह चुकी है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। इस अभिषेक को रिसीव कीजिए, आपको आजाद किया गया है। आपको उस बुराई से निकलकर ऊंचे स्थानों पे, उस भले स्थानों पर पहुंचने के लिए आपको आजाद किया गया है। उस आजादी में चलिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, लिखिए, समझिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये अभिषेक देने के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर आकर वहीं रहने का अनुग्रह दे, आशीष दे, आमीन।